हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वंशानुगत और वातावरण से संबंधित सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ, जो आप लोगों को सीटेट या यूपी टेट, विशेषकर सीटेट के लिए विशेष लाभदायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे कि प्रश्न जो है कितने इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न है कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। पूछ रहा है क्या किसका कथन है? क्या वुडवर्थ का है, बियंझा का है, डिकमेयर का है या जेम्स ड्रेवर का है? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और जो मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण होता है, यह कथन जो है कि जेम्स ड्रेवर का है। किसका दोस्तों? तो जेम्स ड्रेवर का है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बीजकोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है, सोरेनसन है, लैमार्क है या हैडसन है? तो जैसा कि बीजकोष की निरंतरता की बात किया जाए तो दोस्तों इन्होंने ही बीजमैन ने ही बीजकोष की निरंतरता का नियम दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 2 का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 3 है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर, वातावरण पर, ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों पर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि मानव जो व्यवहार है वो किस पर, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि सीटेट 2011 में पूछा गया है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर? यह सीटेट 2011 में पूछा गया है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का जो हो जाएगा दोस्तों, जो आनुवंशिकता है उसको ना सामाजिक संरचना में क्या स्थान मिला हुआ है? तो गौण की संरचना मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर सीटेट का है, जो कि 2012 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न? तो इसमें से आपको बताना है कि आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा कारक है। तो दोस्तों आनुवंशिकता होगी जो, तो जन्मजात हो गया। जन्मजात में हम क्या देखेंगे? तो आंखों का रंग। ठीक है दोस्तों, बाकी ये चिंतन आप स्वयं करेंगे, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आप स्वयं जाएंगे, सामाजिक गतिविधियों की बात किया जाए तो आप स्वयं करेंगे, जबकि आंखों का रंग से संबंधित क्या है? तो यह जन्मजात हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यूपीटेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना। तो आपको बताना है कि 6 नंबर में ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो जो है दोस्तों हमारा क्या है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 7 हमारा बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समवयस्क और पैतृक पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बच्चे अरे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है? तो 7 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिकतम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो 8 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा अधिगम योग्य वातावरण है जो कि चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब हो सकता है या उपयुक्त है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 करा निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभिप्रेरणा। कह रहा है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है।
क्या वंशानुक्रम है, समानता है, निरंतरता है या युयुत्सा है? तो 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वंशानुक्रम, जो कि यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। प्रश्न 11, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2 से 3 वर्ष तक। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? शैशव काल की अवस्था जो है जन्म से 2 वर्षों तक होती है। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेड, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। यानी कि 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुडवर्थ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनोस्टसी ने, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर का। और रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये भी सवाल पूछा हुआ है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज, ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट जो है इसका सही क्रम दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या ऑप्शन नंबर डी करा प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक दूसरे में जो भिन्नता होती है उसमें सबसे मेन मुख्य कारण वो होती है कि वह वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यानी कि 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से यह दर्शाता है कि, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी करा प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 16 नंबर में दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये प्रकृति और पोषण पर बहस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? प्रश्न नंबर 17 का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होती है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होती है। तो और 17 नंबर का सी कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। तो दोस्तों यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, या शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है? ऑप्शन सी कह रहा है या जुड़वा बालकों को जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क के संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन गलत है? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है XX, XP, XY और CX। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर में आप सभी लोग तो इससे परिचित होंगे। क्या होगा? तो लड़के के लिए X और Y। चलिए 20 नंबर को देख लेते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी रचनावादी और सामाजिक रचनावादी। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पारिस्थितिकी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धि होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहनों का होता है। क्या ऐसा होता है कि दोनों बच्चों का एक समान बुद्धि लब्धि हो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, गलत है।
विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, यानी कि सत्य पूछ रहा था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी वही होगा। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। चलिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की पृथ्वी पर प्रभाव निम्नलिखित में से एक से अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो 23 का सभी लोग जानते होंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है उनके गुणनफल जो है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, यानी कि 23 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं? माता के लक्षण, पिता के लक्षण, माता और पिता दोनों के लक्षण, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आनुवंशिक प्रबल लक्षण। ठीक है, तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता और पिता दोनों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया था? डेविस ने, मेंडल ने, गॉल्टन ने, या डार्विन ने? तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मटर के दाने पर प्रयोग किया था तो किसने, तो मेंडल ने किया था। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है? ऊंचाई पर, बुद्धि पर, स्वभाव पर, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इन सभी पर? तो दोस्तों इन सभी पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही प्रभाव पड़ेगा, ऊंचाई पर भी, स्वभाव पर भी, और उसके व्यक्ति की बुद्धि पर। बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। मेंडल ने, वाटसन ने, मैकडूगल ने, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डार्विन ने? तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डार्विन ने। किसने दोस्तों, तो डार्विन ने ऐसा किया था। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। तो ये कथन किसका था दोस्तों, तो वाटसन का था। किसका दोस्तों, तो वाटसन का, यानी 28 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं के अस्तित्व को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाएं के मूलभूत स्वभाव को। पैतृक गुणों के स्थानांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। पैतृक गुणों को क्या डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, या लॉक ने? तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने। किसने दोस्तों, तो मेंडल ने ऐसा किया था। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान क्यों होती है? रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीवकोश के कारण, या वंशसूत्र के कारण? तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जीवकोश के कारण। किसके कारण दोस्तों, तो जीवकोश के कारण ऐसा देखने को मिलता है। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे होती है। माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। तो 32 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, समानता का नियम जहाँ पर रहेगा तो माता पिता के जैसे ही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर होता है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, या मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम, या प्रत्यागमन का नियम। तो 33 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा, यानी 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणी होती है, नहीं होती है, कुछ होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सामाजिक स्थिति, तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करता है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। सी कह रहा है ए एवं बी दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आनुवंशिकता निर्धारित करती कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। चलिए 36 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में, तो सामान्य महिला में क्या होता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XX गुणसूत्र, यानी 36 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। कह रहा है कि वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र के अलग न होने के कारण होती है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या विल्सन सिंड्रोम। तो 37 का क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में जो भेद देखने को मिलता है। 38 को देख लेते हैं दोस्तों।
सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कितने जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं। इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता के से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो किसका है दोस्तों, तो गाल्टन का नाम जुड़ा रहता है सुजान शास्त्र के पिता के रूप में। तो ये थे दोस्तों कुछ सीटेट से संबंधित या यूपी टेट से कह ले जो दोनों में पूछा जा सकता है, या ये कह ले कि टीचिंग एग्जाम में सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।